थे, उसको कांग्रेस की टिकट तो उन्होंने वो उतरे थे और 2004 से 2009 में वो सांसद भी थे। 5 टाइम के जो कद्दावर नेता थे बीजेपी के राम नाईक को, उन्होंने गोविंदा ने उन्हें हराया था। और इस बार जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट सीट से अटकलें लगाई जा रही है कि चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो उनका सामना जो है अमोल कीर्तिकर से होगा। अमोल कीर्तिकर हालांकि पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन उनके जो पापा है गजानन कीर्तिकर, वो 3 टाइम के सांसद है। लेकिन अंकुश, ये सब जानते हैं कि पिछली बार जब गोविंदा आए थे तो उनकी राजनीति में दाल नहीं गली थी, राजनीति छोड़ दी थी। इस बार दोबारा ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा में वो विश्वास आ गया कि वो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, दोबारा राजनीति में आने के लिए उन्होंने मन बना लिया है? देखिए, इसकी चर्चाएं जो है मुंबई के सर्कल में पहले से ही यहाँ पर चल रही थी। इससे पहले भी 2004 में जब गोविंदा थे तो दोबारा उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि उनकी रिपोर्ट जो है काफी नेगेटिव हुई थी पब्लिक में। गोविंदा ने खुद कहा था कि चुनाव राजनीति में आना उनकी बहुत बड़ी भूल है, राजनीति उनके बस की बात नहीं है, यानी उनका जो क्षेत्र नहीं है, वो अभिनेता ही है और अभिनेता में ही अपना जो है वो अपना काम करेंगे, बॉलीवुड में ही काम करेंगे। इसके बाद गोविंदा ने कई सारी फिल्मों भी की, जिसमें पार्टनर थे, कैरी ऑन पार्टनर थे, इस तरीके की फिल्में थी और कई सारी फिल्में में गोविंदा ने काम किया। लेकिन हम अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो गोविंदा का फिल्मी करियर इतना चल नहीं पा रहा है। ना आप उनको फिल्मों में देखोगे, ना ही किसी एड में देखोगे, इक्का दुक्का पब्लिक परफॉर्मेंस में वो जरूर दिख जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में उनका जिस तरीके से एक बार ढाक बोलती थी, उस तरीके से चल नहीं पा रही है। उनके साथ जो पुराने एक्टर्स थे, चाहे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, तीनों खान हो, वो अभी भी बॉलीवुड में जमे हुए हैं। उनकी फिल्में अभी भी चल जाती है, काम मिलता है। लेकिन गोविंदा के केस में उस तरीके की परिस्थिति नहीं है और शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि दोबारा राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन अंकुश, अभी तो संकेत मिल रहे हैं, खबरें आ रही हैं, मुलाकात हो रही है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात हुई, इसलिए अटकलें लगाई जा रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब हो सकता है? जब टिकट की लिस्ट जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से जारी की जाएगी, शिवसेना की तरफ से, तभी होगा, या पहले गोविंदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि वो दोबारा राजनीति में लौट रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि गोविंदा भी ना मुख्यमंत्री के जो सरकारी निवास है वर्षा बंगले, वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी जो औपचारिक ऐलान है इसका करीब 5 या 5:30 बजे के आसपास इसका हो सकता है। अभी दोनों नेताओं के बीच में एकनाथ शिंदे और गोविंदा के बीच में मुलाकात चल रही है। गोविंदा ने कल भी एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो उनके जो दूसरे नेता है शिंदे गुट के, कृष्णा हेगड़े, वो लगातार गोविंदा के संपर्क में है। तो 5 या 5:30 बजे के आसपास का समय है जब औपचारिक तौर पर उनका जो प्रवेश है पार्टी में वो हो जाएगा। लेकिन गोविंदा जो है वो सरकारी बंगले पर पहुंचे हुए हैं और एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात वहां पर चल रही है। दूसरा हम देख रहे हैं कि अभी भी जो है सीट शेयरिंग को लेकर कोई क्लियर तस्वीर जो है, चाहे वो दोनों गठबंधन हो, महाअघाड़ी हो या फिर महायुति हो, वो साफ नहीं आई है। तो ये माने कि पर्दे के पीछे अब सभी गठबंधन अपने उम्मीदवार फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर एक ऑफिशियल बड़ी अनाउंसमेंट होगी? जी बिल्कुल, सही कहा आपने। अभी भी जो सीट बंटवारे का जो पैंच है वो अभी भी दोनों अलायंस में नहीं सुलझा हुआ है। महाविकास आघाड़ी की फिलहाल ट्राइडेंट में मीटिंग भी चल रही है। इस मीटिंग में खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो 2 से 3 सीटों का जो मसला अभी भी अटका हुआ है, उसको लेकर जो तेज फंसी हुई है, उसको लेकर भी इसमें जो उम्मीद की जा रही है कि जो मसला जो है वो हल हो जाए। तो उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शरद पवार के साथ। हालांकि उद्धव ठाकरे ने 17 उम्मीदवारों की अपनी जो लिस्ट है पार्टी की वो घोषित कर दी है। अभी भी शरद पवार गुट की तरफ से कोई भी उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक जारी नहीं हो पाई है। तो वही कांग्रेस ने भी करीब 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है महाराष्ट्र में घोषित की है। तो भले ही सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई है, 3 से 4 सीट ऐसी है जहां पे अभी भी मसला फंसा हुआ है और उम्मीदवारी को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली है, खास करके महाविकास आघाड़ी में। क्योंकि इसी नॉर्थ वेस्ट सीट की बात करें जहां से हम गोविंदा की बात करें, हो सकता है कि महायुति के वो उम्मीदवार हो सकते हैं। वहां से अमोल कीर्तिकर को महाविकास आघाड़ी ने चुनावी मैदान में उतारा है और वहीं से संजय निरुपम भी नाराज हो गए थे। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता है, सीनियर नेता है, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पहले सांसद भी रह चुका है और संजय निरुपम दावा कर रहे थे कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से वो पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि पूरी तरीके से बातचीत सीट बंटवारे को लेकर हुई नहीं थी। फिर भी उद्धव ठाकरे ग्रुप ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जैसे कि सांगली और मुंबई नॉर्थ वेस्ट, जहां पे अभी भी पैच फंसा हुआ था। ऐसे में इसको लेकर महाविकास आघाड़ी में नाराजगी देखने को मिल रही थी और ये सारे मसले को हल करने के लिए यहाँ पर खुद शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में संजय राउत, बाला साहेब थोराट जैसे नेता भी यहाँ पर मौजूद है। वहीं अगर महायुति की बात करें तो अभी भी बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों
की यहाँ पे लिस्ट जो है वो घोषित की है, उसमें नवनीत राणा के भी नाम है, मुंबई से 2 उम्मीदवार हैं वहां पर, लेकिन अभी भी शिंदे गुट की और अजीत गुट की किसी भी तरीके की औपचारिक उम्मीदवारी नहीं हुई है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक या हो सकता है कल तक पहली जो उम्मीदवारों की सूची है दोनों शिंदे गुट की और अजीत गुट की वो सामने आ जाए। शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए।